गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अर्थात कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होते हैं और उसको किस प्रकार अपन डिनोट करते हैं। तो अपन ने दो केस कंसीडर किए थे। फर्स्ट अपन ने कंसीडर किया था a/b का, जिसमें फर्स्ट आपके पास में था कि जब a है वो b से बड़ा हो, और सेकंड अपन ने बात किया था कि a जब है वो b से छोटा हो, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये था आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को लेके अपन ने कल बात की थी। अब देखिए इनका अपन जनरल क्या यूज होता है या किस प्रकार के क्वेश्चन डेवलप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग टर्म इन कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इन कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 2.37। अब देखिए अपन को कहा है कि 2.37 है उसको वितत भिन्नों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा भी लिखा सकता है या फिर मैं इसको कन्वर्ट करके आपके पास में ऐसा भी लिख सकता हूँ 237/100। तो ये अपन जो इस तरह का फॉर्म बढ़ गया a/b का, इसमें जो a की वैल्यू 237 है और b की वैल्यू 100, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसमें जो 237 है वो ग्रेटर देन है 100, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपन को दे रखा। तो अब अपन कल का जो मेथड था उसी को फॉलो करते हुए बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया था कि ये जब 100 है इसका अपन 237 से भाग देंगे तो पहले दो बार भाग जाएगा, फिर आपके पास में 37 बचेंगे और उसमें वापस अपन 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग नहीं जाएगा तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे 2 + 1/100/37। इस प्रकार 37 मतलब ये जो शेषफल था, रिमाइंडर था, ये भाजक था। तो अपन क्या करेंगे, वापस आपके पास में जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर का वापस अपन भाजक में भाग देंगे। तो यही तो हो रहा है, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये आपके पास में भाजक है, तो रिमाइंडर का भाजक में भाग देंगे। तो इस प्रकार के अपन भिन्न को कंटिन्यू लिखते हैं तो वो वितत भिन्न कहलाती है। तो अब देखिए इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले अपन भाग देते हैं। ये आपके पास में देखिए 237 है और ये 100। इसको करने के दोनों तरीके जो मैंने आपको कल a/b का जो डेरिवेशन करवाया था इस प्रकार का, ऐसे भी कर सकते हो। वापस यहाँ 100/37 लिखेंगे तो ये हो गया देखिए आपके पास में 100/37। तो इसमें भाग आपके पास में दो बार और जाएगा, फिर आपके पास में जो पीछे और बचेगा अर्थात पीछे बचेगा 26, क्योंकि ये आपके पास में 74 बार गया और ये आपके पास में आ गए 37। अब वापस ये छोटा हो गया तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 2 + 1/37/26। तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से अपन कंक्लूजन निकाल के कि अर्थात अपन कर क्या रहे, जब रिमाइंडर बच रहा है वो भी रिमाइंडर भाजक से छोटा है तो उस रिमाइंडर का ही भाग देंगे भाजक के अंतर्गत। तो देखिए उसको यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले 100 का यदि अपन इसमें डिवाइड करते हैं तो अपन को पता है 2 बार जाएगा, ये आ गया 200। यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास में बच गए 37। अब 37 क्या 100 से छोटा है, इट मींस इसमें अपन इसका 100 का भाग नहीं दे सकते। तो अपन क्या करेंगे, अपन प्रोसेस क्या कर रहे थे, उसको 1 लिख रहे थे, अर्थात वापस रिमाइंडर का भाजक में भाग दे रहे थे। तो रिमाइंडर यहाँ 37 है, भाजक क्या है 100। तो अपन क्या करेंगे 100 में इसका भाग देंगे 37 का, तो 37 का भाग देंगे तो ये देखिए आपके पास में शायद 2 बार जाएगा, 2 7 जा आपके पास में 40 × 1 और ये आपके पास में 74, पीछे बच गए आपके पास में 26। अब वापस क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है ये इस आपके पास में भाजक, अब की बार ये भाजक आपके पास में 100 नहीं रहेगा, अब भाजक कौन रहेगा 37 रहेगा, क्योंकि अब की बार आपने किसका भाग दिया था, आपके पास में 37 क्या दिया था, तो भाजक आपके पास में 37 रहेगा और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 26। तो 26 रिमाइंडर और ये भाजक। तो यहाँ पर बात करेंगे तो वापस 26 का भाग देंगे भाजक में, तो यहाँ भाजक है आपके पास में 37।
तो 37 में भाग एक बार गया तो यहाँ गया 26, यहाँ पीछे बच गया 11। अब ये 11 आपके पास में, यहाँ भाजक 26 है या रिमाइंडर 11 है, तो 11 आपके पास में 26 से छोटे हैं, तो अपन क्या करेंगे 11 का वापस भाग देंगे 26 में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में प्रोसेस आ जाएगा, वापस भाग गया 2 बार अर्थात 22 आ गए और भाग आपके पास में पीछे बच गया 4। अब देखिए इसको मैं आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए तो वापस अपन 4 का भाग देंगे इसमें, इसके भाजक में, इसका भाजक क्या है 11, तो 11 में भाग देंगे तो आपके पास में देखिए 2 बार गया तो 8 आ गए, पीछे बच गया आपके पास में 3। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 3 में भाग जाएगा। तो अब अपन बात करेंगे कि कितनी बार भाग जा रहा है, यहाँ पर वापस आपके पास में 4 है, तो 4 में आपके पास में एक बार भाग जाएगा, यहाँ बच गया आपके पास में 3, वापस अपन इसमें से माइनस करेंगे 1 और 1 में आपके पास में देखिए ये भाग देंगे अपन 3 का, तो 3 में आपके पास में भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा और पीछे आपके पास में बच गया शेष 25। तो ये इस प्रकार करने का प्रोसेस है। एक टर्म अपन को याद रखनी है कि जब रिमाइंडर है वो आपके पास में यदि भाजक से छोटा आ जाता है तो अपन क्या करेंगे उसी रिमाइंडर का उसके भाजक में वापस बांध देंगे और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक आपके पास या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो वैल्यू रिपीट हो रही हो। तो रिपीट होने पर उसको क्या करेंगे अपन 3 से 4 बार करके उसको वहां पर खत्म करेंगे। तो अब देखिए इसको अपन किस प्रकार फॉर्म में लिखेंगे। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लिखने के अपने का 2 तरीके बताए थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। एक बार मैं इसको वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है 100 का भाग दिया इसमें, तो 2 बार गया, यहाँ 37 बच गए। अब ये जो रिमाइंडर है वो इस 100 से छोटे हैं अर्थात इस 100 का मैं इसमें भाग नहीं दे सकता, तो अपन क्या करेंगे इसको अपन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है 37 बटे आपके पास में आ गए 100। अब इसका मैं भाग नहीं दे सकता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/100 बटे 37। तो क्या करेंगे इस रिमाइंडर का वापस अपन भाजक में भाग देंगे। तो 37 का भाग इसमें 100 में दिया तो 2 बार गया, ये 26 आ गए। अब 26 वापस इससे छोटे हैं, लेस देन है, तो क्या करेंगे इस 26 का वापस इस भाग देंगे भाजक में 37 में, और या 11 का भाग वापस 26 में, या 4 का भाग वापस 11 में, या 3 का भाग 4 में और 1 का भाग वापस 3 में। तो ये इस प्रकार फॉर्म आ गई। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें 237 है वो 100 से बड़े हैं। तो अपन इसको जो लिखने का तरीका अपने कल बताया था वो आपके पास में क्या था a/b = a1 plus 1/a2 plus 1/a3 plus 1/a4 and so on। इस प्रकार का कोई तरीका था अपने पास में। तो यहाँ मैं लिखूंगा इसको 237 बटे 100, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2.37। तो याद रहे यहाँ सबसे पहले कितनी बार भाग गया 2 बार। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में अपन इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 1/a2। तो a2 की वैल्यू दोबारा वापस कितनी बार गया 2 बार, तो 1/2 प्लस वापस कितनी बार गया 1 बार, तो ये 1 प्लस आपके पास में देखिए यहाँ पे 2, यहाँ आ गया आपके पास में 2 प्लस आपके पास में आगे वापस गया 2 बार, प्लस आपके पास में वापस गया प्लस 1 और फिर आपके पास में प्लस का 3। ये इस प्रकार आपके पास में जो सीरीज आई है वो आपके पास में इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाएगी 2.37। क्योंकि ये मैंने जो लिखा है मैंने इसको इस प्रकार लिखा है इस फॉर्मेट के रूप में, और a1 a2 ये सब क्या है भागफल है। तो इसमें भागफल क्या आया 2 2 1 2 2 1 3, तो 2 2 1 2 2 1 2। तो ये इस प्रकार का आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में अपन किसी भी भिन्न को जो कि या तो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो उसको अपन लिख सकते हैं। तो पहले केस में अपन ने बात की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेके, अब अपन बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को लेके अर्थात सेकंड केस को लेके अपन बात करेंगे। तो आपके पास में पहले इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बात करेंगे सेकंड केस को लेके। अब देखिए मैंने आपको कल 2 बात बताई थी, एक प्रॉपर के लिए और इम्प्रॉपर के लिए।
इम्प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कि यदि अपन प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, अर्थात a1 की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। उसमें अपन ने ये कहा था कि जो a अपॉन b की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन। ये आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पार्ट था, जिसमें आपके पास में था कि b है वो आपके पास में ग्रेटर देन a है। इसका अपन एग्जांपल लेके बात करेंगे तो अपन एग्जांपल कुछ इस प्रकार ले सकते हैं कि अपन को क्या करना है, a अपॉन b का फॉर्म होना चाहिए, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपने उसका उल्टा लिया था, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर 251 बट्टे 802। ये आपके पास में एक क्वेश्चन अपन लेके बात करेंगे। तो इसमें अपन किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पर यदि मैं इसको a से रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं b से रिप्रेजेंट करूं तो b क्या है, a से बड़ा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि आपके पास में 802 है वो ग्रेटर देन है 251 से, अर्थात ये आपके पास में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अपन को पता है कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको वितत भिन्न में कुछ इस प्रकार अपन लिखते थे, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। ये क्या है, इनके भागफल है, तो अपन इनका भागफल निकालते हैं। अभी वाला वही प्रोसेस अपन को वापस रिवाइज करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 802 अपॉन 251। तो मैं इसका भाग लूंगा। इसी प्रकार सबसे पहले अपन क्या करेंगे 1 अपॉन करेंगे, आगे जो वैल्यू है वो कुछ नहीं आएगी। तो इसमें अपन ध्यान रखना कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो अर्थात डिनोमिनेटर बड़ा हो तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर का भाग देंगे डिनोमिनेटर में और फिर इस टर्म्स के रूप में लिखेंगे। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आपके पास में इम्प्रॉपर आता है, अर्थात जैसे 237 बट्टे 100 थे, तो इसमें से तो आपके पास 100 का इसमें भाग देना है। लेकिन जब प्रॉपर आ जाता है तो उसमें क्या करेंगे अपन, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का भाग देंगे, जो संख्या छोटी है उसको भाग देंगे। क्योंकि मैंने उसको पहले 1 अपॉन इसको मैं इसके नीचे लेके आ गया, तभी तो आपके पास में इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो ये आपके पास में पहले आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अर्थात लेक्चर नंबर 60। अब देखते हैं 251 का इसमें कितनी बार भाग जाता है। तो भाग यहाँ पर आपके पास में देखिए अपन इसको 3 बार समथिंग जाएगा। तो यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया आपके पास में 3, और यहाँ से आपके पास में देखिए और 6 और 7, तो ये आ गया आपके पास में 753। इसको इसमें से हटाते हैं तो ये आपके पास में आ गया 9, और यहाँ बस गया आपके पास में 49, और यहाँ आपके पास में 12। तो ये इस प्रकार की कोई थिंग्स बचती है। अब देखिए ये आपके पास में भाजक है, ये शेषफल है, लेकिन ये इससे लेस देन है। तो अपन क्या करेंगे, वापस इस शेषफल का इसके भाजक में भाग देंगे। तो वापस देखिए इसका भाग देंगे 251 में। तो 251 में भाग दिया तो भाग आपके पास में देखिए कितनी बार जाता है, अपन लगभग समथिंग आपके पास में 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 × 5 आपके पास में 25 होते हैं। तो देखिए आपके पास में 5 9 × 45 आपके पास में हो गया 4, और यहाँ पर देखिए आपके पास में 5 4 20 और 4 आपके पास में 245 आएंगे। अब इसमें से अपन इसको घटाएंगे, देखिए आपके पास में 6 हो गया, और बाकी आपके पास में वापस, अब 6 क्या है 49 से लेस देन है, तो 6 का वापस अपन भाजक में भाग देंगे, अर्थात 49 में भाग देंगे। तो 49 में भाग देंगे तो आपके पास में समथिंग 7 बार जाएगा, या आपके पास में 8 बार, तो ये आ गया आपके पास में 48। तो 48 करेंगे तो आपके पास में पीछे बच गया 1। अब इस 1 का वापस अपन क्या करेंगे, भाग देंगे इसके भाजक में। तो 1 का भाग देंगे 6 में, तो 6 आ गया, इट मींस ये आ गया 0। तो अब देखिए यदि अपन इसमें भाजक का अपन भाग देके अपन भागफल निकाल ली, अब अपन क्या करेंगे, इसको इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अपन को a1 a2 a3 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो गया a1 a2 a3 एंड a4। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 251 अपॉन 802 को लिखेंगे 1 अपॉन, सबसे पहले +3, 1 अपॉन, ये आपके आ गया प्लस का 5, और 1 अपॉन प्लस का 8, और 1 अपॉन प्लस का 6। ये आपके पास में इसका कॉन्टिन्यूड
फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। देख लिए अपने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं, दोनों में जो कंटीन्यूड फ्रैक्शन आया वो एक संख्या पर जाकर पूरा फिनिश हो रहा है, अर्थात दोनों टर्मिनेटिंग है। शांत आपके पास में कंटीन्यूड फ्रैक्शन है या टर्मिनेटिंग कंटीन्यूड फ्रैक्शन है। अब यहाँ बात और ध्यान देनी, इसको वापस लिखते समय आपको 251/802 लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने यहाँ भाग दिया 251 का 802 में, तो आप ऐसा कर लो कि 802 को लिख लो 251, या ऐसा लिखो, या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/802/251, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, लेकिन अपन सीधा इसको यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसीलिए तो मैंने आपके पास में इसके अंतर्गत रखा है। यदि मैं इसका इसमें भाग देता हूँ तो वो आपके पास में इम्प्रॉपर वाले तरीके में मैं पुट करूंगा। तो ये था आपके पास में किसी भी टर्म्स को कंटीन्यूड फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करता जब आपके पास में दी गई भिन्न इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो। दोनों केस को लेके अपन ने बात की। अब अपन नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसके अंतर्गत अपन बताएंगे कि कोई भी इर्रेशनल नंबर होता है उसको अपन कंटीन्यूड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, इनको अपन कंटीन्यूड फ्रैक्शन के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं उसको लेके बात करेंगे।